करुणा करो। वैष्णव गोसाई बार करुणा करो। वैष्णव पतिता पावना तोमा बिन के हो नाई। पतिता पावना तोमा बिन जहाँ निकट गेले पाप दूरे जाए। जहाँ निकट गेले पाप दूरे जाए। मोन दयाल प्रभु के बकोता पाए। मन प्रभु के बकोता पाए। गंगारा परस होइले पश्चाते पावन। गंगारा परस होइले पश्चाते पावन। दर्शन पवित्र करो ए तुम्हारा गुण। दर्शन पवित्र करो ए तुम्हारा गुण। हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम। तोमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम्हारा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहना मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद मोरा वैष्णव प्राण। प्रति जन्मे करी आशा चरण राधूली। प्रति जन्मे करी आशा चरण राधूली। नरोत्तमे कर दया आपनार बलि। नरोत्तमे कर दया जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। हरिनाम
नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इसको कोई पढ़ सकते हैं, एक एक वो पढ़ते हैं यहाँ से। O Vaishnava Goswami, please be merciful to me now. There is no one except you who can purify the fallen souls. Yes. Where does anyone find such a merciful personality by whose mere audience all sins go far away? जय प्रभु। After bathing in the waters of the Ganges, of the sacred Ganges many times, one become purified, but just by the sight of you, the fallen souls are purified. This is your great power. The holy name delivers one who has committed an offense to Lord Hari. But if one commits an offense to you, there is no means to deliver it. Your heart is always the resting place of Lord Govinda. Lord Govinda says, the Vaishnavas are in my heart. I reside in dust of your holy feet. In every birth I may take. Please consider Narottam yours and be kind upon him. Yes. तो इस सॉन्ग से समझ में आएगा कि नरोत्तम दास ठाकुर का मूड किस टाइप का है। एंड फिर अभी हम लोग जब उनको उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा है उनका परिवार था, कैसे फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, तो फिर हम लोग समझ पाएंगे कि किस ह्यूमिलिटी के साथ वो ये सब लिखते थे ना। सो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो नरोत्तम दास ठाकुर जी का जीवनी बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही, अब मेरे को याद है कि मैं सुंदर गोपालपुर जी का ना लेक्चर आता था पहले। अभी तो जैसे सब कुछ यूट्यूब पे होता है, और उस समय में 2014-15 का बात है जब फ़ोन छोटा छोटा होता था और उसमें ना MP3 रिकॉर्डिंग, तो आवाज़ ना बहुत, तो मेरे पास अभी भी मैं वही लेक्चर सुनते हुए आ रहा था। अभी मैं आप लोगों को इसका वो सुनाता हूँ, उसका
वॉइस क्वालिटी क्या था। मथुरा पहुंचे विश्राम घाट पे और मथुरा गए। सो इस यही लेक्चर में ना मेरे को मिला था कि लेक्चर सुनने के लिए मिलता था हम लोग को, तो ये लेक्चर का वो मिला था, एक फोल्डर मिला था। तो पहला लेक्चर जो होता ना होश में नोट्स वोट्स के साथ, तो मैं यही लेक्चर सुना था एक्चुअली इस्कॉन में। जो अगर मेरे को होश में याद है कि पहला लेक्चर कोई सुना रिकॉर्डेड तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के ऊपर था, और वो इतना इंस्पायरिंग लगा मेरे को, इतना इंस्पायरिंग लगा। मैं बोला कि इतना बड़ा मतलब ये जो मूवमेंट है, ऐसे ऐसे आचार्य हैं इसमें। तो आचार्य का मतलब, गुरु का मतलब इसी लेक्चर के माध्यम से मेरे को पता चला, और ये इत्तेफाक से पहला से लेक्चर था। तो लोगों को लगता है क्या कि ये लोग आचार्य के बारे में ना डिस्कशन बहुत हैवी होता है, लेकिन एक्चुअली में बिना इनके कृपा के हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए रामभद्रपुर ना ये आचार्य सीरीज़ रखे कि हम लोग क्या एस्पिरेशन होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ह्यूमिलिटी का। हम लोग सब हम्बल हो रहे हैं धीरे धीरे, हम सबको पता है। देख आप सब लोगों के पास मटेरियली यू पीपल आर वेरी क्वालिफाइड, बट स्टिल जब आप मंदिर में आते हैं तो आप बहुत हम्बल होते हैं। ऐसे ऐसे हो सकता है हमको हम्बल होने का भी प्राइड हो जाए। हम लोग इतने कंडीशनड हैं कि एक समय आए कि हमको इसका भी प्राइड हो जाए कि मैं बहुत हम्बल हूँ। सो उसका स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ये आचार्य लोग कि भाई ह्यूमिलिटी होता क्या है। तो जब हम इस चीज़ को देखेंगे ना तो हमको समझ में आए कि यार मैं तो अभी कहीं पहुँचा ही नहीं हूँ। सो एक बार चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सब लोग जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान, कृष्ण भगवान खुद ही हैं। हाँ, बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं। एक्चुअली में उनका हृदय राधा रानी वाला है और वो खुद हैं कृष्ण। सो चैतन्य महाप्रभु इस संसार में क्यों आए थे? बोलते हैं ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेमा करीबारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेरा प्राण। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए थे ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम है उसको ऐसे बांटने के लिए आए थे, फ्री में, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। और वो बांटते बांटते उसमें क्या है, उससे हमको शरणागति का सिद्धांत सिखाए शरणागति। और क्यों सिखाए शरणागति? क्योंकि शरणागति ही भक्त लोगों का प्राण है। हम लोगों का जीवन और सब कुछ का आधार क्या होना चाहिए? कृष्ण के प्रति शरणागति, हमारा भाव। सो चैतन्य महाप्रभु जब अपना पास टाइम्स को वाइंड कर रहे थे तो एक बार का बात है, उस वक्त चैतन्य महाप्रभु बंगाल में होते थे। तो बांग्लादेश एक्चुअली में पहले इधर ही अपना था। तो बांग्लादेश में चैतन्य महाप्रभु भटकते तो नहीं, लेकिन वहाँ बांग्लादेश ना, अब हम लोगों के वैष्णव सिद्धांत से देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है। क्योंकि बांग्लादेश में हमारे बहुत सारे आचार्य का जन्म हुआ है, अद्वैत आचार्य, बड़े बड़े जितने आचार्य, बहुत सारे, नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म भी बांग्लादेश में हुआ है। तो बांग्लादेश में एक रिवर है, पद्मा रिवर बोलते हैं उसको। तो पद्मा नदी बह रहा था और चैतन्य महाप्रभु उधर गए और चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और चैतन्य महाप्रभु ना अकेले कहीं नहीं जाते थे, हमेशा डिवोटीज़ के एसोसिएशन में होते थे। तो डिवोटीज़ के एसोसिएशन में से सब डिवोटीज़ पूछने लगे कि ये क्या नरोत्तम नरोत्तम कर रहे हैं, कौन है नरोत्तम, हम लोग आज तक कभी सुने नहीं है नरोत्तम के बारे में। तो चिल्लाने लगे जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु, नरोत्तम नरोत्तम। और चिल्लाते चिल्लाते इतने व्याकुल हो गए, पद्मा रिवर में जाके कूद गए। और पद्मा रिवर में जैसे ही कूदे ना, पद्मा रिवर में एकदम छलांग उछाल आ गया। बताते हैं ना, जितनी भी नदियां हैं कृष्ण भगवान के कॉन्सर्ट्स हैं सब। तो जैसे ही कृष्ण का स्पर्श होता है इनको ना, तो इनको रोमांच आ जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यान मनसो रसेना रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो। रोमांचकंपा कैसे हो जाता है? रोमांचकंपा जैसे ही महाप्रभु के बारे में सुनते हैं कौन? गुरुजन, वैष्णव, तो उनको इससे रोमांच होता है। जैसे ही पद्मा रिवर में अपना पैर रखे वैसे ही पद्मा रिवर में उछाल आ गया और पद्मा रिवर एकदम व्याकुल हो गई कि साक्षात कृष्ण का चरण प्राप्त हुआ। सो चैतन्य महाप्रभु पद्मा रिवर को एक संदेश दिए, बोले बहुत जल्दी मेरा एक बहुत बड़ा भक्त आएगा और जो कि नाम के महिमा का प्रचार करेगा।
वैष्णव सिद्धांत को इस्टेब्लिश करेगा, वैष्णवनिज़्म को फैलाएगा, तो तुम उस वक्त जब वो आएगा तो तुम्हारे पास मैं कृष्ण प्रेम रख के जा रहा हूँ, ये कृष्ण प्रेम उसको दे देना। तो पद्मा रिवर में कृष्ण प्रेम भगवान डाल गए बांग्लादेश में, उसको प्रेम तली भी बोलते हैं कि वहाँ पे कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो पद्मा रिवर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं पहचानूंगी कैसे किसको देना है, इतना कीमती चीज़ है, किसी को भी दे दूंगी कोई भी पागल हो जाएगा, तो नरोत्तम दास ठाकुर को कैसे पहचानूंगी। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि नरोत्तम जब आएगा तो तुमको आभास हो जाएगा, जैसे तुमको अभी तरंग आया वैसा ही तुमको तब भी आएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार से अप्रकट हुए तब उनका जन्म हुआ, और तब उससे पहले ही चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में बोलते थे, सोचते थे, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी हैं। चंपक मंजरी, एक मंजरी का नाम है चंपक। मंजरी कौन है? मंजरी उनको बोलते हैं जो गोपीज़ को असिस्ट करती हैं कृष्ण और राधा को सर्व करने में। तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी सोल। और ऐसे ही आचार्य लोग जितने भी हैं ना, सब कोई ना कोई एक्चुअल रियल इमेज, मतलब रियल पर्सनैलिटीज़ हैं जो कृष्ण पास टाइम्स में भी हैं और यहाँ पे फिर से आते हैं कृष्णा का ग्लोरीज फैलाने के लिए। और हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों के बीच में बहुत सारे महाराजाज हैं, बहुत सारे सीनियर आचार्य हैं, कौन किस रूप में। इसलिए हम लोग जब वैष्णवों को देखते हैं तो वी शुड हैव सो मच ऑफ एटमोस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। श्रील प्रभुपाद के विषय में बताते हैं कि जब प्रभुपाद इस प्लेनेट पे आए थे तो प्रभुपाद का जब कुंडली देखा गया तो उसमें लिखा, बोला एक बहुत एक्सपर्ट जो कुंडली पढ़ता था, तो उसने बोला कि देखो ये व्यक्ति का कुंडली पढ़ा नहीं जा सकता, यदि कोई क्लेम करता है तो झूठ बोल रहा है इसका, क्योंकि ये डायरेक्ट कृष्ण के उसमें कार्य करता है, ये अपने विल से आता है, अपने विल से जाता है। और श्रील प्रभुपाद भी महान आचार्य हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में चैतन्य महाप्रभु पहले ही प्रिडिक्ट किए थे। तो फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? He born under a auspicious signs in the house of Krishnananda Datta and Narayani Devi in the village of Sri खेतुरी। तो खेतुरी नाम का गांव में इनका जन्म हुआ, जो कि अभी बांग्लादेश में है। और इनके जो पिताजी थे कृष्णनंद दत्ता, मतलब वन ऑफ द किंग्स थे, वहाँ पे राजा थे, और उनके इकलौते पुत्र हुए नरोत्तम दास ठाकुर। और सुंदरता बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का, ऐसा गौर वर्ण के थे, एकदम सुंदर, एकदम। अब सोचिए, एक तो इतने अमीर फैमिली में उनका जन्म हुआ और स्कॉलर थे, मतलब उनका अभी भी बहुत सारा पुस्तक लिखे नरोत्तम दास ठाकुर, वैष्णव सॉन्ग्स लिखे, इतना अनलिमिटेड वैष्णव सॉन्ग्स, और इतना डीप फिलॉसफी के साथ लिखे ये सारा चीज़। तो उस वक्त वन ऑफ द ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ थे उस वक्त प्लैनेट पे। और नरोत्तम दास ठाकुर एम्पावर्ड थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, क्या कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स को आगे फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। सो प्रिडिक्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य ड्यूरिंग हिज विजिट टू राम केली, हु ऑफन कॉल्ड नरोत्तम्स नेम इंडिकेटिंग हिज फ्यूचर स्पिरिचुअल मिशन। तो राम केली में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो ये पास टाइम हुआ था कि चिल्लाने लगे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा 2-3 बार हुआ कि नरोत्तम दास ठाकुर को स्मरण करके रोंगटा खड़ा हो जाता था, उनका अवरुद्ध हो जाते थे। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है कि आपके मुख से आवाज़ नहीं निकलेगा, चोक हो जाना। लेकिन वो चोक स्पिरिचुअल उसमें देखा है तो टॉप मोस्ट है। मटेरियल चोक भी होता है, व्यक्ति को बोल ऐसे बोला है, लेकिन जब कृष्ण के लिए होता है ना तो इट्स वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग। एक बार मेरे को याद है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक जगह पे गए और वो लेक्चर ले थे, प्रभुपाद के का ग्लोरीज बता रहे थे। महाराज बोल ही नहीं पाए, रोज आ रहे, आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो वी कैन एक्सपीरियंस दिस इन दिस मोमेंट ऑल्सो, कि क्या होता है वो सब एक्सपीरियंस। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब ऐसे फैमिली में जन्म हुआ तो बताते हैं वहाँ पे, जहाँ भी बंगाल में थे, वहाँ पे हमेशा चैतन्य महाप्रभु के विषय में डिस्कशन होता ही रहता था। तो बचपन से ही ना चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते नरोत्तम दास ठाकुर बड़े हुए। जब बड़े हो रहे थे तो उनको इतना अटैचमेंट हो चुका था, एक समय चैतन्य महाप्रभु से इतना अटैचमेंट हो चुका था कि कोई उनको बोला कि चैतन्य महाप्रभु व्रज की तरफ है, वृंदावन में।
वो ये सुनते मात्र से, उनको ये पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके हैं। ये सुनते मात्र से ना कि मेरे को अभी तुरंत जाना है, मेरे को जाना है तो जाना, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है, खटाक से निकल गए, घर से भागे। घर से भागे तो अब भाई पहले तो ऐसा था नहीं कि फ़्लाइट का टिकट बुक किया और सीधा स्टेट चेंज कर दे, पैदल चल के जाना होता था। इधर नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी इतने अमीर, उनको पता चला कि ऐसे बच्चा भाग गया है, कहाँ भागा है, कहाँ गया है, क्या हो रहा है, पता करो, ऐसे करो। पूरा सिक्योरिटी फोर्स लगा दिए। सिक्योरिटी फोर्स ना ढूंढते 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 नरोत्तम दास ठाकुर को एक जंगल में ढूंढ लिया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ ढूंढ लिए। वो लोग सब नरोत्तम दास ठाकुर को पकड़ के कि चलो चलो वापस चलो। नरोत्तम दास ठाकुर इतना मतलब सेपरेशन फील कर रहे थे कृष्णा से, महाप्रभु से, और जितने भी आचार्य के बारे में सुने थे कि रूप गोस्वामी, आप लोग जैसे सुने ना, तो वैसे ही अब आप लोग अगर सब पर्सनैलिटी को बस इमेज कीजिए तो नरोत्तम दास ठाकुर सबसे मिलना चाह रहे थे कि कैसे मिलूँ मैं, कैसे मिलूँ, मिल नहीं पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था। तो ऐसे सोचते 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 चैतन्य महाप्रभु ना, नरोत्तम दास ठाकुर इतना विरह फील कर रहे थे कि बेहोश हो जाते थे। तो जहाँ पे वो मिले तो वहाँ पे बिल्कुल मूर्छित अवस्था में गार्ड लोग उनको देखा कि क्या इसको हो गया है। और नरोत्तम दास ठाकुर बस एक ही चीज़, कृष्णा 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 हे कृष्णा कृष्णा किए जाते, गौरा गौरा, किसी तरह से आप हमको मिल लीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। मिल ही नहीं रहे चैतन्य महाप्रभु तो, क्योंकि है ही नहीं ना, चैतन्य महाप्रभु तो डिसअपियर हो चुके थे। तो जब गार्ड लोग से इनकाउंटर हुआ तो गार्ड लोग पकड़ लिया कि चलो। नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति, इतना प्रेम था कि नरोत्तम दास ठाकुर गार्ड लोगों को प्रीच कर दिए उन लोगों को प्रीच कर दिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और गार्ड लोग को समझ नहीं आया कि हम सब गार्ड मूर्छित हो गए। और सब बोलते हैं कि जो गार्ड का जो सरदार था उनको पैसा दिया कि तुम जाओ वृंदावन। सो दिस इज़ पावर। तो हम लोगों को कभी कभी लगता है क्या कि मुश्किल है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है जॉब के सिचुएशन में, पर अगर हमारा इंटेंट और डिज़ायर बहुत क्लियर है ना, तो कृष्णा बोलते हैं कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। नेचुरली सारा चीज़ कृष्णा खुद ही हैंडल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में ये साक्षात ऐसा हुआ। फिर नरोत्तम दास ठाकुर चलते गए और मथुरा पहुँचे। हाँ, वहाँ पे प्रेम घाटी है, वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे ना, आई गेस मैं नाम कुछ गलत भी बोल सकता हूँ घाट वगैरह का, लेकिन उसका जो सिद्धांत है उसको समझिएगा। वहाँ पे एक ब्राह्मण मिले और वो ब्राह्मण वेट कर रहे थे केवल इन्हीं का। वो ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि आएगा। ब्राह्मण इतने ओल्ड थे, वो बस वेट कर रहे थे कि कब ये व्यक्ति आएगा, और वो आए, सालों के बाद आए। बूढ़ा ब्राह्मण वो रिसाइट करने लगा, सारा पास्ट टेंस बताने लगा। बताते बताते उसने सबसे पहले बताया कि चैतन्य महाप्रभु अभी धरातल पे नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे ही सुने कि ना महाप्रभु नहीं है, अगर मैं महाप्रभु को नहीं देख पाऊँ मेरा जीवन तो बर्बाद, मैं जीवन का क्या फ़ायदा, मैं नहीं जी सकता हूँ। और इतना क्रंदन करने लगे, रोने लगे, सोच रहे थे कि क्या मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो नरोत्तम दास बताते हैं चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में आए और सपने में आके बोले तुम चिंता मत करो, बहुत सारे मेरे अनुयायी लोग हैं जो तुमको पथ दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, तो तुम बढ़ो आगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो ब्राह्मण बताया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं। तो उस रास्ते से नरोत्तम दास ठाकुर बढ़े, धीरे धीरे गए उधर तेर कदम के पास। वो स्थान अभी भी हम लोग जाते हैं तो तेर कदम में ना, तो वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर धीरे धीरे बढ़े। फिर वहाँ पे एक व्यक्ति मिले, उनसे पूछे कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहाँ हैं। तो बोले सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ दिए। जैसे ही सुने सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ दिए, अब तो इनका ना एकदम कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा। फिर पूछे रूप गोस्वामी कहाँ है, तो बताया कि सनातन गोस्वामी जब शरीर छोड़े
तो रूप गोस्वामी को इतना विरह महसूस हुआ, आप लोग सुने होंगे ये बात, सुने थे आप लोग अभी, जब रूप गोस्वामी का इतना विरह महसूस हुआ, इतना विरह महसूस हुआ कि रूप गोस्वामी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए, कुटिया में बंद कर लिए और भजन करने लगे और मात्र 30 दिनों में वो भी शरीर छोड़ दिए। तो वैष्णव विरह ये होता है। ऐसे ही एक भक्त हैं रसिकानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर से ही रिलेटेड है, आगे हम लोग शायद पढ़ पाएंगे। रसिकानंद प्रभु के 6 शिष्य थे और एक बार क्या हुआ, रसिकानंद प्रभु दर्शन करे थे। ये कहाँ का बात है, माधवेंद्रपुरी का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने, खीर जिनके लिए कृष्ण चोरी किए थे। तो रेमुना स्थान है, रेमुना वो स्थान है। तो रेमुना में ना रसिकानंद प्रभु दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते डेथ, शरीर छूट गया उनका, डिसअपियर। और वो देख के उनके 6 शिष्य ठक खत्म। दिस इज सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड सती, चेस्ट। अगर आप भगवान के प्रति सती चेस्ट है ना, आपको कृष्ण के बिना यहाँ पे मन ही नहीं लग सकता। मतलब यू विल ऑलवेज बी, मतलब फीलिंग सेपरेशन। आप हंस रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, बट आपका अंदर से हार्ट टोटली कनेक्टेड होगा। मैं कृष्णा से विरह महसूस कर, कभी भी आप फूट सकते हैं, कभी भी आप रो सकते हैं। सो ऐसा भाव से ना कि नरोत्तम दास ठाकुर मतलब इतना सेपरेशन फील कर रहे थे, ऐसे फील कर रहे थे। जब सुने कि द रूप गोस्वामी भी चले गए, सनातन गोस्वामी भी चले गए, तो ये एक सॉन्ग हम लोग सुनते हैं, आप लोग भी सब सुने होंगे ना, जे अनिलो प्रेमा धन। सुने, वैष्णव आचार्य लोग जब डिसअपियर होते तो ये गाते हैं हम लोग। तो तभी ये सॉन्ग लिखे नरोत्तम दास ठाकुर। अब किस इंटेंट के साथ ना लिखे आप सुनिएगा। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, बोलते हैं करुणा के प्रचुर, मतलब आपके पास और कुछ था ही नहीं करुणा के अलावा, और आप प्रेम धन लेके चलते थे। जे अनिलो, वो प्रेम धन अब कहाँ चला गया? वो प्रेम धन लेके आप कहाँ चले गए? हे नो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए था और आप लोग वो कृष्ण प्रेम ले लेके सब गायब हो गए, चले गए। अब मेरे को कहाँ कृष्ण प्रेम मिलेगा? तो बोलते हैं कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। ऐसे भाव में ना क्रंदन करने लगे कि रूप गोस्वामी आप कहाँ चले गए, सनातन गोस्वामी आप कहाँ चले गए, रघुनाथ दास गोस्वामी आप कहाँ चले गए। सब चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे ना, उन सब के विषय में सोचने लगे। उनका एक ही इच्छा था क्या, कि किसी तरह से इन लोगों से मिलके इनके चरण का रज ले लूँ। बोलते ना, इच्छाई गोसाई करी चरण वंदना, दासावरा पद रेणु मोरा पंचग्रास। बोलते हैं ये 6 गोसाई जो है, 6 गोसाई हैं जो, उनका किसी तरह से मेरे को चरण का रज मिल जाए, वो मेरा भोजन होगा, मेरा 5 टाइम का, बोलते हैं 5 टाइम का मील होगा वो मेरा। सो पंचग्रास मेरा भोजन होगा। वो क्या? वैष्णवों का चरण रज। तो इस भाव में वो ना क्रंदन करने लगे, क्रंदन करने। बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का स्थिति देख के ऐसा लगा, इतना सुंदर थे, इतना सुंदर थे, लेकिन लगा ना कि मतलब कोई भूत इनको अटैक कर दिया है, क्या हो गया है, ही विल नॉट सर्वाइव। इतना मतलब उनका एक ही सिम्टम था उनके जीवित रहने का, कि उनके आँख से आंसू निकल रहा था। बाकी सबको लगा था कि ही इज़ डेड, नहीं बचे हैं, सर्वाइव नहीं कर पाए। इतना सेपरेशन फील होने लगा, इतना सेपरेशन फील होने लगा। तो बताते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी फिर से सपने में आए और सपने में आके बोले कि तुम जाओ और एक लोकनाथ गोस्वामी हैं, उनसे जाके दीक्षा लो। और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने के बाद एक और आचार्य बचे हैं, जीव गोस्वामी, उनसे जाके मिलो। अब तो नरोत्तम दास को होप दिखा, एक होप दिखा। एंड जब इस होप के साथ बढ़ना स्टार्ट किए तो ढूंढते 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 पता चला उनको लोकनाथ गोस्वामी कहाँ है। लोकनाथ गोस्वामी इतने पावरफुल, इतने पावरफुल, इतने पावरफुल आचार्य। लोकनाथ गोस्वामी के विषय में बताते हैं कि वो किसी को दीक्षा ही नहीं दिए थे, किसी को दीक्षा नहीं दिए थे।
कि वो होता है अलग अलग मूड के साधु संत होते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी का था कि मैं उतना योग्य ही नहीं हूँ कि मैं किसी को दीक्षा दूँ, बट लोकनाथ गोस्वामी वन ऑफ दैट आचार्य जिनको चैतन्य महाप्रभु पर्सनली भेजे थे वृंदावन। भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी को पर्सनली भेजे थे। और लोकनाथ गोस्वामी ही है ना जो थैला में डीटीज रखते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, विनोदी लाल उन्हीं के डीटीज हैं। आप गूगल करो, विनोदी लाल डीटीज हैं। बताते हैं लोकनाथ गोस्वामी सर्व करते थे, भगवान इतना उनसे प्रसन्न हो गए कि उनके पास ना मतलब डीटीज नहीं थे, तो रोते रहते थे। एक दिन एक बच्चा आया और एक मूर्ति देके चला गया, गायब। और साक्षात कृष्ण आके उनको एक मूर्ति देके गए। वो डीटीज अभी जयपुर में, हम लोग अभी गए थे तो वहाँ दर्शन किए थे, विनोदी लाल जी। तो लोकनाथ गोस्वामी के पर्सनल, और उनका मंदिर बहुत सुंदर था। पता है मंदिर कहाँ था? दुनिया का सबसे यूनिक मंदिर था वो। एक थैला बना दिए थे, हमेशा उसको यहीं रखते थे, उनके पैसा नहीं था तो थैला टांग के रखते थे, उसी में भगवान जी को लेके चलते रहते थे, भोग लगाते थे, जो मिलता था खिलाते थे, इतना प्रेम करते थे। वो विग्रह अभी भी जयपुर में है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे वो विग्रह हैं वहाँ पे पिछले 60 महीने से किराया नहीं भरा गया है। सो नोटिस आता है वहाँ पे, नोटिस लगा हुआ है। हालांकि कोई कुछ करता नहीं, बट नोटिस आता है वहाँ पे, क्योंकि वो भवन सरकारी हो चुका है। तो जब मुसलमानों ने अटैक किया था वृंदावन में, तो उस सब विग्रह को राजा मान सिंह लेके चले गए थे। सो लोकनाथ गोस्वामी एक जगह भजन करते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर गए, उनसे बोले कि मेरे को दीक्षा चाहिए। हट, दीक्षा लेने आया है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, तो इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि आप दीक्षा देंगे तो मैं जीऊँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। और ऐसा एकदम द्वंद्व चलता था। डेली आ जाते थे, डेली भगा देते, डेली आ जाते थे, डेली भगा देते थे। लोकनाथ गोस्वामी सुबह सुबह उठ के ना अपना नेचुरल कॉल्स ये सब जो होता है वो सब को करने के लिए एक एरिया में जाते होते थे, और उस एरिया में नरोत्तम दास ठाकुर जाके बैठते थे, देखते थे। तो जैसे ही वो मल त्याग देते थे, यूरिन कर देते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर पर्सनली जाके उसको साफ़ करते थे। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या भाव होगा। उसको क्लीन करते थे। नेक्स्ट डे लोकनाथ गोस्वामी जाते थे, बोलते थे कहाँ साफ़ हो जाता है? ऐसा 1 महीने तक हुआ। लोकनाथ गोस्वामी को डाउट, कौन ऐसे सेवा कर रहा है, मैं सेवा लेने लायक हूँ नहीं। भक्तों का भाव ऐसा रहता है, मैं सेवा के लायक नहीं हूँ, मैं सेवा का योग्य नहीं हूँ, कैसे मैं इतना सेवा ले लूँगा, मेरा भक्ति खराब हो जाएगा। सेवा लेने से भक्ति वो होता है, शेयर होता है। आप अगर किसी वैष्णव का सेवा करते हैं तो उनका भक्ति आपके पास आता है और आपका पाप उनके पास जाता है। इतना पावरफुल है। हम लोग को इस भाव से नहीं सर्व करना चाहिए, बट हमको इस भाव से ज़रूर करना चाहिए कि मैं इसके बाद कोई पाप ना करूं, क्योंकि मैं जो पाप करूंगा मैं इनका सेवा कर रहा हूं। हम लोग सब प्रभुपाद के गुरु के सेवा में हैं, तो अब जो भी हमसे पाप होगा ना, इट विल कम टू ऑल योर टीचर्स, इट इज़ फैक्ट। इसलिए आप देखें वैष्णवों के साथ कई बार तबीयत खराब हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो लोग बोलते हैं कैसे आता है, इसी वजह से आता है, बिकॉज दे टेक सिंस। बहुत सारा हमेशा स्ट्रेस होता है उनको, बहुत सारा का स्ट्रेस होता है, बिकॉज हम लोगों का स्ट्रेस को वो बिल्कुल मिटिगेट कर सकते हैं अपने पावर से। तो लोकनाथ गोस्वामी को लगा कि ये तो कोई मेरा भक्ति खराब कर देगा। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी सुबह सुबह अपना वो करने के बाद क्रिया साइड में झाड़ियों के पीछे खड़े हो गए, देखे कौन है, तो देखे नरोत्तम दास ठाकुर। अरे, तो इससे मेल्ट हो गए कि क्या इसका भाव है, राजा का पुत्र है और क्या विनम्रता दिखा रहे हैं। तब लोकनाथ गोस्वामी सोल्ड आउट हो गए। ठीक, अपना चरण उनके सर पे रख दिए। पहले दीक्षा ऐसे ही होता था, अब तो गुरु ऐसे करेंगे तो शिष्य को लगेगा कि इतना ये कैसा है, ये तो पार्शियलिटी है, ये तो ह्यूमिलिएशन है लेकिन गुरु अगर चरण आपके सर पे रख दें, दैट इज़ एक बार श्रीला प्रभुपाद टहल रहे थे, तो एक कुत्ता आया और प्रभुपाद का चरण चाटने लगा। प्रभुपाद अपना पैर उसके सर पे रख बोले कि पिछले जन्म का शिष्य है मेरा, गिर गया है, इसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सो मतलब हम लोगों का ये एस्पिरेशन हो जाएगी, कब वो दिन आएगा गुरु अपना चरण हमारे सर पे रख दें।
हाथ तक नहीं रखते हैं हम लोग का किस्मत तो ऐसा है। सो बहुत ही इस स्थिति में ना बहुत जब डीप डिस्कशन हुआ तो नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा दिए और उनको आदेश दिए कि तुम जाओ और जीव गोस्वामी उनके अंदर शिक्षा प्राप्त करो। तो जीव गोस्वामी वन ऑफ द स्कॉलर, अभी भी BHU में उनका एक डिपार्टमेंट है, जीव गोस्वामी डिपार्टमेंट ही है। आप गूगल करेंगे ना तो इतना वो लिखे हैं ना शास्त्र, इतना शास्त्र लिखे हैं, इतना डीप रिसर्च होता है उसके ऊपर। सो एक और उसमें इंसिडेंट बताते हैं जहाँ पे ना लोकनाथ गोस्वामी हाथ वॉश करते होते थे ना, तो पहले हाथ कैसे वॉश किया जाता था? मिट्टी से हाँ, और मिट्टी से और नारियल। तो मिट्टी के उससे करने से ना आप करेंगे ना तो हाथ में छिल जाता है हाथ, क्योंकि कंकड़ होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर पहले जाके वहाँ का मिट्टी को फिल्टर करते थे। मतलब सेवा का एटीट्यूड और डिटेल में जाना ना प्रेम का सिम्टम है, किस भाव में आप सर्व करते हैं। सपोज़ आपको किसी को प्रसाद खिलाना है, प्रसाद वैष्णव सेवा करना है, आप कैसे सर्व कर रहे हैं। सपोज़ आपने रास्ते के लिए पैक करके दिया कि प्रभु जी के लिए रास्ते के लिए प्रसाद पैक करके देना है, तो आप वी शुड मेडिटेट कि प्रभु जी जब ओपन करेंगे या जो भी डिवोटी ओपन करेगा या किसी को मटेरियल उसमें भी, इफ़ यू आर सर्विंग योर फ्रेंड, जब वो ओपन करेगा बॉक्स, उस स्थिति में कैसे वो पाएगा। सपोज़ आपने कढ़ी बना दिया, कढ़ी पकौड़ा हाँ और चावल, ठीक है, चावल भी पूरा भर के दिया एक डब्बे में, कढ़ी पकौड़ा भी भर के दिया, चम्मच नहीं दिया ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेट नहीं दिया टिश्यू पेपर नहीं दिया, लेकिन हमें प्रसाद बहुत अच्छा पैक किया। सो यू हैव डन योर ड्यूटी, बट अगर आपको प्रेम होगा ना तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू हैव पैकेज्ड इट। सो प्रसादम इज ए एग्जाम्पल, बट सपोज आपको गुरु बोले प्रचार करने के लिए, तो प्रचार करना है, रजिस्टर करना है लोगों को, रजिस्टर करने का सेवा है, रजिस्टर करके हम ले आए। नो, शुड गो इन डिटेल। उसका जो चैलेंज आता है कि प्रभु ये लोग रजिस्टर नहीं करते, अच्छा इसको कैसे टैप किया जाए, उनको क्या एग्जाम्पल, मैं कुछ वीडियोस का सैम्पल बनाता हूँ। इतने सारे डिवोटीज आते हैं DYPH के, मैं सबका टेस्टिमोनियल बना लेता हूँ। गुरु नहीं बोले हैं आपको, बट आप एक स्टेप और फर्दर चले गए और आगे चले गए। क्यों? बिकॉज आप प्रेम से कर रहे हैं। दैट मतलब योर हार्ट इज फीलिंग लाइक कि अरे वाओ, जैसे ही मैं बताऊंगा गुरु कितना खुश होंगे कि इसके एफर्ट से ये हो गया। तो गोइंग इन डिटेल्स इज ए साइन ऑफ लव। और नरोत्तम दास ठाकुर के पास ये भरा हुआ था प्रचुर मात्रा में। क्या हो गया? नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन, ये क्या हो रहा है? यस। सो फिर नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त किए और वो फिर धीरे धीरे बताते हैं वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास गए। नरोत्तम्स जर्नी एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, travel extensively to Navdeep, Vrindavan and Nilachal, where he received guidance and blessings from senior devotees and associates of Lord Chaitanya. तो अलग अलग आचार्य लोग मिले उनको, रास्ते में बहुत लोग मिले। Played a critical role in disseminating the teachings of the Goswamis and spreading Vaishnavism in Bengal and Odisha. तो ये दो रीज़न में उनको जीव गोस्वामी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जाओ बंगाल में और उड़ीसा में, वृंदावन में पहले सीखे और फिर बोले कि जाके प्रचार करो। तो अभी आगे उसका भी डिस्कशन आएगा। कल्चरल कंट्रीब्यूशन, सो फेमस फॉर कंपोजिंग कीर्तन्स एंड भजन्स दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन। तो ये सब भजन ना जो हम लोग पढ़ते हैं, ए बारो करुणा गुरु, बड़ा बहुत सारा ऐसा भजन है जो वो लिखे हैं और बहुत डिटेल और बहुत डीप लिखे हैं। जो हम लोग गुरु पूजा गाते हैं वो भी वही लिखे हैं। हम बोलते हैं श्री गुरु चरणा पद्मा, हाँ ऐसे जो भी भजन गाते हैं बोलते उसमें आता है ना, हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, एक आता है ना उसमें लाइन लोकनाथ अपने गुरु के लिए वो लिखे हैं। हम लोग अपने गुरु के लिए उसको गाते हैं, गुरु कृष्णा प्रभुपाद। सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मानस सेवा, मेंटल वर्शिप इन वृंदावन। सो ये भी एक सिद्धांत वो इस्टेब्लिश किए, क्या? मानस सेवा। सपोज़ आपको भोग लगाना है और आपके पास भगवान नहीं है अभी, तो आप
कैसे लगाएंगे, ट्रेन में चलते हैं तो मन से भी हम कर सकते हैं, बट हमारा स्थिति वो नहीं, इसलिए अभी हमको कोशिश करना चाहिए फ़ोन में फ़ोटो खोल दें ऐसे, नहीं तो मन हमारा इतना ट्रिकी है ना, आप एक ही दिन मन से पूरा प्लेनेट को ऑफर करके खा जाएंगे। ऐसे एक भक्त हैं, क्या भक्त लोगों का के बारे में सुनना चाहिए हम लोग को। एक जयानंद प्रभु के बारे में सुने आप लोग? जयानंद प्रभु तो प्रभुपाद के डिसाइपल थे। जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर, इतना इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन ना जॉब करने जैसे ही गए, अमेरिकन थे, जैसे ही जॉब करने के लिए गए उनको फील हुआ कि मेरे लायक नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स है, बैक बाइटिंग होता है, ये वो रिजेक्ट कर दिए। टैक्सी चलाने लगे, पैसे वाले फैमिली से थे, पापा को बोले टैक्सी खरीदो, मैं टैक्सी चलाऊंगा, अपना मालिक खुद रहूँगा। टैक्सी चलाते थे ऐसे थे। एक दिन कोई व्यक्ति टैक्सी में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़ के उसमें एक छोटा सा आर्टिकल छपा हुआ था, दैट ईस्टर्न स्वामी इज टीचिंग भक्ति योगा, ऐसे करके वो निकला हुआ